नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट, जो पार्ट 6 है स्टैटिस्टिक्स का। पार्ट 1 से 5 तक के वीडियो मैंने प्रीवियस टाइप्स टॉपिक्स में कवर कर दिए हैं बच्चों। आप वहाँ जाकर जो है वीडियो सेक्शन में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ हम क्या करेंगे, आज यहाँ हम की पॉइंट्स पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो किससे रिलेटेड होगा बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे ओगिव एंड इम्पेरिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओगिव एंड इम्पेरिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, आपको भी डाउट क्यूरी आती है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। इम्पेरिकल रिलेशन, सो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इम्पेरिकल रिलेशन। इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। और थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं आपको पता ही है, मीन, मीडियन एंड मोड। यही क्या है हमारे थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, मोड इक्वल टू थ्री मीन, मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। बच्चों इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, आप देखिए मीडियन, तो देखिए तो मीडियन में 6 लेटर्स है ना, ठीक है, और 6 का हाफ कितना होता है 3। तो आप ऐसे कर सकते हैं 3m, ठीक है, माइनस, और मीन में देखिए 4 लेटर्स है MEAN, ठीक है, और 4 का हाफ 2, तो 2n। तो इस तरह से आप यहाँ पे यम क्या है आपका बच्चों, यम जो है आपका मीडियन है, ठीक है, और यन क्या है बच्चों, यन आपका जो है मीन है। क्या है बच्चों, मीन है, ठीक है, और ये आपका मोड का फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले को याद रख लीजिए, 3m माइनस 2n, जहाँ पे यम मीडियन को बिलोंग्स कर रहा है और यन जो है मीन को बिलोंग कर रहा है। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बच्चों, ठीक है, ताकि ये प्रिपेयर हो जाए। एक क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, इफ मीन इक्वल टू 60 एंड मीडियन इक्वल टू 50, देन फाइंड मोड यूजिंग इम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो इम्पेरिकल रिलेशनशिप हमने बताया है क्या होता है बच्चों, मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस क्या होता है 2 मीन। ठीक है, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है। तो मीडियन कितना दिया गया है, तो मीडियन आप देखोगे 50 है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 50, ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया गया है, तो मीन देखिए बच्चों 60 दी गई है। अब 53 कितना होता है, तो 53 जब होता है 150, और 150 फिर माइनस कितना करना है, 62 जब 120 होगा, और 150 माइनस 120 क्या हो जाएगा बच्चों 30। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 30 होगा। तो मोड जो बच्चों क्या आएगी, मोड हमारी आएगी 30। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूले पे ही है। इफ द मीडियन ऑफ सम डेटा, ठीक है, इज 7, इफ द मीडियन ऑफ सम डेटा इज 7 एंड देयर मीन इज 5, और उसका मीन क्या है 5 है, तो देन देयर मोड इज, तो उसका मोड क्या होगा। तो अभी आपको मोड का फॉर्मूला बताया गया है। तो मोड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोड इक्वल टू 3 मीडियन 3m माइनस 2n बताया ना अभी हमने, जहां यम क्या है आपका मीडियन है और यन क्या है मीन है। तो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आपको 7 दी गई है, माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया गया है 5 दिया गया बच्चों। ठीक है, तो 3 7 जा होता है 21, माइनस 2 5 जा होता है 10। अब 21 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन है इज द राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओगिव। ओगिव जो है लास्ट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में प्रिस्क्राइब्ड है बच्चों। तो ओगिव के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ओगिव इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो ओगिव जो होगा बच्चों क्या बताता है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है किसका, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इट मीन्स ओजिप की बात आए तो ये टैग वर्ड है आपका CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ओजिप का यूज होता है बच्चों। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला हमारा है लेस देन टाइप और दूसरा हमारा क्या है, मोर देन टाइप। दोनों ही टाइप में जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, वही हमारा क्या होगा, मीडियन को बताएगा। तो ओजिप्स की हेल्प से हम मीडियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, मीडियन निकालते हैं। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप से ओजिप्स से हम क्या निकालते हैं, मीडियन। चलते हैं बच्चों, उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड, तो इसमें हमारा एक टॉपिक है मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे मीडियन रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया भी है। और देखिए यहाँ हमने कॉन्सेप्ट भी मेंशन किया हुआ है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओजिव एंड मोर देन ओजिव गिव्स द मीडियन। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ठीक है बच्चों, जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होता है वो क्या बताता है, एक मिनट, जो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है बच्चों, वो जो है हमारा मीडियन की वैल्यू को बताता है, चाहे वो लेस देन ओजिव हो या मोर देन ओजिव हो। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। ये हमारा देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, दोनों ग्राफ दिए गए। देखिए यहाँ पर लेस देन भी दिया गया है और मोर देन ओजिव भी दिया गया है। तो लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव, तो दोनों में क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वही मीडियन बताएगा। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, देखिए 4 है। तो 4 क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का मीडियन हो जाएगा। क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों, एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा, वही क्या बताएगा, वही जो है मीडियन की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ और इसमें मैं तो आप लोगों को पूरा समझा भी देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको डाउट नहीं आएगी। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, द एनुअल, ठीक है, द एनुअल प्लॉट्स अर्न्ड बाय 30 शॉप्स ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन लोकेलिटी गिव राइज टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये दिया भी हुआ, देखिए ये हमारा यही क्वेश्चन है, मोर देन और लेस देन। ओके, 5 में जो फ्रिक्वेंसी हमारी है 30 दी गई है, मोर देन और इक्वल टू 10 में जो है 28 दी गई है, मोर देन और इक्वल टू 15 में जो है 16 दी गई है बच्चों, 20 में जो है 14 और मोर देन और इक्वल टू 25 में 10, मोर देन और इक्वल टू 30 में जो है 7 और मोर देन इक्वल टू 35 में 3 दी गई है। ठीक है, तो अब कैसे इसको करेंगे, देखिए जो दूसरा जो इसका इसमें पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे। तो पॉइंट्स आपको जो मिल रहे हैं वो देखिए, एक देखिए पॉइंट्स आपका 5,30 मिला, ये देखिए एक पॉइंट 10,28, 15,16, 20,14, 25,10, 30,7 और 35,3। तो आपको पहले क्या करना होगा, हमें पहले जो है वैल्यू जो है CF की निकालनी होगी। तो CF कैसे निकलता है आपको पता भी है। ठीक है, CF जो है F की वैल्यू को ऐड करते जाएंगे इधर से इधर, तो आपकी वैल्यू जो है CF की जो बच्चों वो आ जाएगी। ठीक है, तो CF की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो CF की वैल्यू आप सिंपली देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोर देन टाइप का जो डेटा दिया गया है बच्चों, ठीक है, तो मोर देन टाइप के डेटा के लिए जो CF हम निकालेंगे वो आप माइनस करते चलेंगे, आप निकल जाएगा। तो CF यहाँ पे देखिए, CF क्या हो जाएगा, 30 माइनस 28 तो 2 हो जाएगा, 28 माइनस जो है आपका 16 तो कितना हो जाएगा बच्चों। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, इस तरह से नंबर ऑफ सब ये दिया गया है। ठीक है, आपको इसका सिर्फ क्या करना है, CF निकालना है। उसके बाद ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनने के बाद देखिए क्या होगा, ये जो थर्ड आपका जो पॉइंट है, देखिए क्लास नंबर ऑफ सब ये देखिए नीचे, ठीक है, यहीं पे मैंने CF भी मेंशन कर दिया है। देखिए 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। देखिए 5 का गैप था ना इसमें,
ठीक है। तो 5 का गैप ले लिया। अब देखिए नंबर ऑफ स्वैप्स कैसे निकलेंगे, तो नंबर ऑफ स्वैप जो है 2 12 2 4 3 4 3, क्योंकि ये जो हमारा ये गिवन है, देखिए ये जो वैल्यूज हमारी आ रही है, तो इससे हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कैसे आएगा, नंबर ऑफ स्वैप्स को ऐड करते जाइए। 2 + 12 तो 14 हुआ, 14 + 2 तो 16 हुआ, 16 + 4 तो 20 हुआ, 20 + 3 तो 23 हुआ। देखते चलिए बच्चों, 23 + 4 हुआ तो 27, और 27 + 3 हुआ तो 30। ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ बना, तो ग्राफ में हम दोनों मोर देन ओजिप भी, देखिए ग्राफ में जो है वो बच्चों मोर देन ओजिप भी बनेगा और लेस देन ओजिप भी बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ पे बच्चों मोर देन ओजिप और लेस देन ओजिप है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाए, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मीडियन है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो मीडियन है। तो देखिए यहाँ पे जो 20 जो दिया गया है, 20 जो दिया गया है बच्चों, 20 जो हमारे यहाँ पे देखिए, आप मैं बता देता हूँ, जो 20 जो यहाँ पर है वही क्या है, हमारे मीडियन की वैल्यू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ठीक क्या होगा, मीडियन की वैल्यू को बताएगा, मीडियन की वैल्यू को क्या करेगा बच्चों, बताएगा। ठीक है। तो आई होप आप इसमें जो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है। तो और से क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से करना होगा। प्रेजेंट सेशन के लिए तो सीबीएसई ने हटाया हुआ है। ठीक है बच्चों, नए सेशन में फिर से जो है प्रेजेंट सेशन 2021 से 22 में फिर से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा अंत तक, चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। एम्पिरिकल फार्मूले और ओगिप से दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप प्लीज समझिए। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू लेटर।